नमस्कार दोस्तों। तो आज हम पढ़ने चल रहे हैं। आज की क्लास है हमारी पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस में आज हम पढ़ेंगे, क्या टॉपिक रहने वाला है, प्लेटो एक आदर्शवादी मनोवैज्ञानिक हैं। हम आदर्शवादी चिंतक हैं। हम इनके विषय में आज जानेंगे और पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक करिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और खूब सारा शेयर कर दीजिएगा, जिससे ये वीडियो कई लोगों तक पहुंच सके और सब इसको देख सकें। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, पढ़ते हैं। आज का टॉपिक डाल लेते हैं पहले। प्लेटो क्या रहेगा? प्लेटो क्या है आज का टॉपिक? प्लेटो। चलिए देखते हैं आगे प्लेटो के विषय में। प्लेटो का जन्म कहाँ हुआ था, पॉइंट वाइज देखेंगे इसमें। ठीक है, प्लेटो का जन्म एथेंस। प्लेटो का जन्म एथेंस के एक प्लेटो का जन्म एथेंस के एक कुलीन परिवार में हुआ था। कहाँ हुआ था? कुलीन परिवार में हुआ था। प्लेटो का जन्म एक कुलीन परिवार में हुआ था, एथेंस के। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। देखिए नेक्स्ट पॉइंट में देखते हैं, पहले इनका नाम प्लेटो थोड़ी ही था। पहले इनका नाम कुछ और था बचपन का, अरिस्तोक्लीज। ये तो प्लेटो इनके गुरुदेव जी ने इनका नाम रख दिया था, जो कि इनका नाम प्लेटो पड़ा। तो अरिस्तोक्लीज के विषय में आप पढ़ रहे हैं, तो देख लेते हैं आगे। प्लेटो का वास्तविक नाम अरिस्टोक्लीज था। ठीक है, प्लेटो का वास्तविक नाम क्या था? अरिस्टोक्लीज था। हमने क्या जाना? प्लेटो का जन्म एथेंस के एक कुलीन परिवार में हुआ था। ठीक है, दूसरा, प्लेटो का वास्तविक नाम अरिस्तोक्लीज था। ठीक है, अब हम आगे देखेंगे। आगे बढ़ते हुए ध्यान देते हैं, प्रारंभिक शिक्षा के 20 वर्ष की अवस्था में ही सुकरात के विश्वविद्यालय इनको भेज दिया गया। इनके गुरु का नाम देख लेते हैं, जिन्होंने इनका नाम प्लेटो रख दिया था। इसको इरेज कर लेते हैं भाई पहले। चलिए, इनके गुरु का क्या नाम था? ये काफी एग्जाम्स में पूछा भी जाता है, इनके गुरु का नाम। इनके गुरु का नाम था सुकरात। गुरु का नाम था शुकरात। ठीक है, प्लेटो के गुरु का क्या नाम था? सुकरात। प्लेटो सुकरात से काफी प्रभावित थे, इनके विचारों से। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। इनके सुडौल शरीर होने के कारण, इनके मीन्स इनके प्लेटो के, अरिस्तोक्लीज के सुडौल शरीर होने के कारण, सुडौल शरीर, लंबी चौड़ी सुडौल शरीर थी इनकी, होने के कारण इनका नाम, इनके गुरुजी सुकरात ने इनका नाम प्लेटो रख दिया। यहाँ तक क्लियर हो गया? अब आगे बढ़े। इनकी लंबी चौड़ी सुडौल शरीर होने के कारण इनके प्रिय गुरु ने इनका नाम प्लेटो रख दिया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। जब शुकरात को, इसको इरेज कर लेते हैं भाई। जब शुकरात को मृत्यु दंड मिला, किसको? इनके गुरु को। जब 399
ये वाले पॉइंट इंपॉर्टेंट है भाई, इसमें दो पॉइंट निकल करके आ रहे हैं। एक तो सुकरात को मृत्युदंड कब मिला था 399 में, और दूसरा इनके विचारों में परिवर्तन कब हुआ था प्लेटो के। ठीक है, प्लेटो के विचारों में परिवर्तन कब हुआ था 399 में, और सुकरात की मृत्यु कब हुई थी, यानी मृत्युदंड इनको कब मिला था 399 में। तो 399 ईसा पूर्व में जब सुकरात को मृत्युदंड मिला, सुकरात गुरु थे प्लेटो के, सुकरात को मृत्युदंड मिला, तब प्लेटो के विचारों में परिवर्तन आया। प्लेटो के विचार में बहुत परिवर्तन आया, विचार में परिवर्तन आया। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे के पॉइंट की तरफ, इसको इरेज कर लेते हैं। इतना समझ में आ गया होगा। एक मनोवैज्ञानिक है मैक्सी, इसको इरेज कर लेते हैं। तो बढ़ते हैं आगे, आपको भी समझ में आ गया, मुझे भी आ गया। अब बढ़ते हैं आगे। एक मनोवैज्ञानिक है मैक्सी। जब सुकरात को 399 ईसा पूर्व में मृत्युदंड मिला, तब प्लेटो में सुकरात पुनः जीवित हो उठा एक प्रकार से, क्योंकि प्लेटो के विचारों में जो परिवर्तन आया था वो सुकरात को मृत्युदंड मिलने के पश्चात ही आया था, क्योंकि इनके प्रिय गुरु थे सुकरात। अब देखते हैं, जब सुकरात को मृत्युदंड मिला उसके बाद मानो प्लेटो पुनः जीवित हो उठा था। ये मैक्सी लिखते हैं। मैक्सी, ये भी एक मनोवैज्ञानिक है। मैक्सी, इनका नाम है मैक्सी मनोवैज्ञानिक है। मैक्सी ने लिखा है, जब सुकरात को मृत्युदंड 399 में, हालांकि उन्होंने ये मेंशन नहीं किया है 399, हूबहू कथन ही देख लेते हैं, क्योंकि कथन है तो हूबहू ही लिखना पड़ेगा। जब सुकरात को मृत्युदंड मिला था 399 में, या अन्य मनोवैज्ञानिक बताते हैं, जब सुकरात को मृत्युदंड मिला, मानो प्लेटो में सुकरात पुनः जीवित हो उठा। जब सुकरात को मृत्युदंड मिला, मानो प्लेटो में सुकरात पुनः जीवित हो उठा। ये लिखते हैं मैक्सी महोदय जी। अब हम बढ़ते हैं आगे। प्लेटो के सभी 36 ग्रंथ संवाद या वार्तालाप की शैली में लिखे गए हैं। प्लेटो ने 36 ग्रंथ लिखे हैं, और ये 36 ग्रंथ जो हैं संवाद या वार्तालाप की शैली में ही लिखे गए हैं। प्लेटो के 36 ध्यान दीजिएगा, प्लेटो के 36 ग्रंथ जो हैं संवाद या वार्तालाप की शैली में ही लिखे गए हैं। 36 ग्रंथ संवाद या वार्तालाप संवाद या वार्तालाप की शैली में ही लिखे गए हैं। समझ लीजिएगा भाई, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। प्लेटो के कुछ मेन ग्रंथों की हम यहाँ चर्चा कर लेते हैं, ठीक है, जो बहुत ही प्रसिद्ध हैं, एग्जाम्स में पूछे भी जाते हैं, काफ़ी आते हैं, तो उनके प्रसिद्ध ग्रंथों की हम यहाँ चर्चा कर लेते हैं। इनके प्रसिद्ध ग्रंथ हैं जैसे स्टेटमेंट हो गया, रिपब्लिक हो गया, लॉज हो गया, क्रीटो हो गया। तो देख लेते हैं।
रिपब्लिक, रिपब्लिक ये किसी भी एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। रिपब्लिक ये इनके प्रसिद्ध ग्रंथ हैं। स्टेटमेंट, रिपब्लिक, लॉज, लॉज, क्रीटो, ठीक है। स्टेटमेंट, रिपब्लिक, लॉज, क्रीटो, एपोलॉजी, एपोलॉजी, ये 3-4 ग्रंथ है जो बहुत ही फेमस है इनके। सोफिस्ट, सोफिस्ट, ठीक है। स्टेटमेंट, रिपब्लिक, लॉज, क्रीटो, एपोलॉजी, सोफिस्ट, ये इनके ग्रंथ हैं जो कि बहुत ही फेमस है, प्रसिद्ध हैं। इनके बारे में हमने जाना, ठीक है। जिसमें से सबसे प्रसिद्ध अगर बात की जाए, एक तो प्रसिद्ध है इतने ग्रंथ, सबसे प्रसिद्ध रिपब्लिक को माना गया है। सबसे प्रसिद्ध जो है ये है रिपब्लिक। ये बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा भी गया है। प्लेटो की प्रसिद्ध पुस्तक, या फिर रिपब्लिक किसने लिखी है, तो प्लेटो आंसर हो जाएगा। अब हम प्लेटो की न्याय संबंधी धारणा क्या थी इसके बारे में चर्चा करते हुए आगे बढ़ेंगे। इतना जितनी अभी हमने बात किया प्लेटो के विषय में, जितना समझा हमने, इतनी चीज़ें ठीक से क्लियर समझ में आ गई हैं। तो बढ़ते हैं आगे, इसको इरेज कर देते हैं। देखिए, आपको अगर कुछ भी डाउट हो या कोई भी क्वेश्चन करना हो तो आप प्लीज़ कमेंट करके पूछ सकते हैं, और कमेंट कर सकते हैं। आपको अगर किसी भी बताई गई चीज़ों में डाउट लगे तो आप पूछ सकते हैं निसंकोच। तो चलिए प्लेटो की न्याय संबंधी धारणा देखते हैं। प्लेटो, हेडिंग डालेंगे प्लेटो की न्याय संबंधी धारणा। प्लेटो की न्याय संबंधी धारणा क्या है? देखते हैं। रिपब्लिक का सबसे महत्वपूर्ण विषय न्याय की प्रकृति ही है। ये भी पूछा जाता है कि जो रिपब्लिक, जो कि अभी बताया था कि सबसे प्रसिद्ध पुस्तक तो 3-4-5, लेकिन स्टेटमेंट, लॉज, एपोलॉजी, क्रीटो, इन सब में सबसे फेमस कौन सी है, तो वो रिपब्लिक है। अब रिपब्लिक के बारे में बात कर लेते हैं। रिपब्लिक का शीर्षक क्या है, रिपब्लिक का उपशीर्षक क्या है, देखिए पॉइंट वाइज देखेंगे। रिपब्लिक का सबसे महत्वपूर्ण विषय क्या है? रिपब्लिक किसकी पुस्तक है? अभी बात कर रहे थे रिपब्लिक, रिपब्लिक का महत्वपूर्ण विषय ही है न्याय की प्रकृति। न्याय की प्रकृति, अब इसको चाहे विषय कह लीजिए, चाहे शीर्षक कह लीजिए, ठीक है। चाहे विषय कह लीजिए, चाहे शीर्षक कह लीजिए। शीर्षक करके भी पूछता है और विषय करके भी पूछता है। तो अब रिपब्लिक का उपशीर्षक देख लेते हैं। ये तो रही रिपब्लिक का शीर्षक क्या है। रिपब्लिक का उपशीर्षक, रिपब्लिक, क्योंकि अभी हम बात किसके विषय में कर रहे हैं, रिपब्लिक के विषय में। रिपब्लिक का उपशीर्षक क्या है? रिपब्लिक का उपशीर्षक है न्याय से संबंधित। प्रकृति क्या है? न्याय की प्रकृति, ठीक है।
और शीर्षक उपशीर्षक क्या रहेगा? न्याय से संबंधित न्याय से संबंधित। 2 पॉइंट देखे हमने यहाँ पे, कौन कौन से? पहला तो प्लेटो की न्याय से संबंधित अवधारणा, ठीक है, यह धारणा रिपब्लिक सबसे महत्वपूर्ण शीर्षक इसका क्या होगा? सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है ये किसका? प्लेटो महोदय का। और प्लेटो महोदय ने रिपब्लिक में इसका शीर्षक क्या दिया है? न्याय की प्रकृति, ये रहा। और इसका उपशीर्षक क्या है न्याय रिपब्लिक का? न्याय से संबंधित। ठीक है, इतना हमने जान लिया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसी टॉपिक को आगे खींचते हुए, आगे पढ़ते हुए, जाते हुए, समझते हुए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में देखा जाएगा। और आज के लिए इतना ही। नमस्कार।